हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है नागरिक शास्त्र, यानी कि वार्षिक क्लास 11th का आप लोगों का विषय है, सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र। वार्षिक परीक्षा का ये बिल्कुल वायरल पेपर है और पेपर का कोड है आपका NEM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। ये 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोगों को डिमांड पर इसका वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोगों को सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। पूर्णांक 100 में 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे और सभी स्कूल में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में दिया गया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजित किया गया था, यानी कि कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को ईस्वी में किया गया था, यानी कि हमारा बाबू आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 7 संख्या होती है बाबू। कितनी संख्या है, 7 संख्या है। हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्य आयोग चुनाव करता है, यानी कि आयोग चुनाव कौन करता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण जो होता नहीं करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नहीं करता है, तो यही नहीं करता। दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। देखो बाबू, आप लोग के डिमांड पर इसका हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए कि सर इसका वीडियो बनाइए। आप लोग का फर्ज बनता है कि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास पहुँचाना, यानी कि शेयर करना। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। संसदीय शासन में वास्तविक शक्तियां निहित होती है, यानी कि निहित किसमें होती है, हमें ये बताना। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री में होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं, यानी कि हमें ये बताना है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें द्विसंधानात्मक व्यवस्था है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के राष्ट्रीय विधायिका का नाम होता है, तो संसद होता है बाबू। क्या होता है, संसद होता है। सा वाला हमारा ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन, फिर जो अगला क्वेश्चन 8वां वाला पूछा गया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, हमें ये बताना है इसमें। तो 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है बाबू। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में स्थित है, यानी कि हमारा नई दिल्ली में है। बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 9वां क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, हमें ये बताना इसमें। तो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा, संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है कि यूनियन शब्द किस शब्द देश के संविधान से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया बाबू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, बा वाला कनाडा देश से लिया गया है। बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में नहीं सम्मिलित होता है, हमें ये बताना। तो विदेशी जो होता है यही सम्मिलित नहीं होता है। बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जनपद का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि जनपद का सर्वोच्च यानी कि ऊंचा अधिकारी कौन होता है, तो ये जिलाधिकारी होता है बाबू, यानी कि DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे IS कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंचायत समिति का क्षेत्र होता है, यानी कि पंचायत समिति का क्षेत्र कहाँ पर होता है, हमें ये बताना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, जनपद होता है। और फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला पूछा गया है कि संविधान की पवित्रता की सुरक्षा कौन करता है बाबू, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय करता है, यानी कि हमारा कौन सा, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है 15 वाला कि 73वां व 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, यानी कि हमें ये बताना है ये किससे संबंधित था। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थानीय संस्थाएं से संबंधित था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं बाबू, 12 अनुसूचियां होती हैं। सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 16 का सही आंसर सा वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से विशिष्ट दर्जा देता है, तो जम्मू कश्मीर को देता है। ठीक है, आ वाला सही हो जाएगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 18 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसको भी समझिए कि सरकारें
कैसी बनती है और कैसे कार्य करती है यह स्पष्ट होता है, यानी कि यह किससे स्पष्ट होता है हमें ये बताना है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजनीतिक से स्पष्ट होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला पूछा गया, नागरिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। नागरिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता को ही नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं, हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक था, यानी कि विचारक क्या था हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर रूसो था। क्या था? रूसो था, दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, समानता के उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई और यह कथन के किस विद्वान का था हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का हमारा राइट आंसर आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन का था। ठीक है, आ वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, हर मनुष्य की गरिमा होती है, यह किसका कथन है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इमैनुअल कांट का था, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही है इसका। फिर अगला क्वेश्चन 23 वाला दिया गया कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की उचित मांग है, यह किसका कथन है, यानी कि यह कथन किसका है हमें ये बताना। तो वाइल्ड का ये कथन है, आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से समझिएगा एंड आप लोगों को जा करके यही सब क्वेश्चन आएगा, जा करके छाप दीजिएगा। ठीक है, 100 में 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप लोग का फर्ज है कि वीडियो को अंत तक सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाना शेयर करके। ठीक, 24 वाला क्वेश्चन पूछा गया, अधिकारों के सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत का समर्थक कौन है, यानी कि इसका समर्थक कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर कौन सा है, बेंथम है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन 25 वाला दिया गया है कि आदर्श नागरिक का गुण नहीं है, यानी कि आदर्श नागरिक का गुण कौन नहीं होता हमें ये बताना। 25 का राइट आंसर उग्र राष्ट्रीयता नहीं होता, सा वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन 26 वाला दिया गया, आदर्श नागरिकता का मार्ग प्रमुख बाधा क्या होता है। तो साक्षरता, यानी कि क्या होता है साक्षरता, यानी कि जो अज्ञानता होती है, यानी कि ज्ञान वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते वही वाला होता है। ठीक है, बाधा बनती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 27 वाला कि राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद नहीं होता है, सा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा 27 का, देखो जातिवाद नहीं होगा बाबू, अशिक्षा हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, अशिक्षा नहीं होता हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट, इसका देखो जातिवाद होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा बाबू, इसमें कन्फ्यूज लग रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर 27 का कौन सा सही है। ठीक है, 27 का बराबर ए सही होगा तो ए बता दीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यही जातवाद सही होगा इसका। ठीक, फिर 28 वाला पूछा गया, जन समुदाय के लिए अफीम किसे माना जाता है हमें ये बताना। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आ वाला धर्म को माना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 29 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा हमें ये बताना। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत बाबू, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है भारत ये हमारा सा वाला इंडिया, सा वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 25-28 में दिया गया है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का 30 MCQ आप लोग के भी पेपर में दिया जाएगा, जो कि संपूर्ण तरीके से 30 नंबर कंप्लीट करा दिया और आगे भी कंप्लीट कराएंगे। अब वीडियो के अंत बने रहो धैर्य बना करके, और अगर आप अभी तक आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अभी तक वीडियो को नहीं शेयर करें तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बाबू। ठीक, देखो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से दिया गया 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 10 नंबर आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, जूम करके दिखा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन दिया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा बताइए। तो देखिए सभी का आंसर बताएंगे, पर वीडियो के अंत बने रहो। देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा बताना है, तो इसका आंसर लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिएगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता के से संबंधित एक विचार है जिसके द्वारा एक राज्य धर्म मामलों में आधिकारिक तौर पर तटस्थ होने की दावा करता है और ना तो धर्म और ना ही अधर्म का समर्थन करता है। ये वाला 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रवाद का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि राष्ट्रवाद का जो अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है कि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वाला भी हमारा 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या पूछा गया, इसको भी समझिए। तीसरा कि आदर्श नागरिकता के
चार तत्व बताइए, यानी कि चार तत्व हमें बताना है। तो इसका भी आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए पहला जो तत्व लिखिएगा, चार तत्व लिख दीजिए। आदर्श नागरिकता का चार तत्व निम्न है। पहला जो लिखिएगा, पहला लिखिएगा कि उससे अपने से बड़ों का इज्जत करना चाहिए, और जो दूसरा है कि उसे अपने से छोटों का ख्याल रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, दूसरा हो जाएगा। फिर जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा बाबू कि उससे ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। जो चौथा पॉइंट हो जाएगा कि उसे ना ही पैसों के आधार पर कोई रिश्ता जोड़ना चाहिए। ये वाला आप लोगों का बाबू 2 नंबर लिख करके 4 पॉइंट लिख करके कंप्लीट हुआ। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया चौथा वाला कि नागरिक के 2 प्राकृतिक अधिकार बताइए। यानी कि नागरिक के जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, यानी कि जो नेचुरल अधिकार होते हैं, उनको बताना है। देखो इसको वाला भी आंसर आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लो। चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए पहला जो अधिकार लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि जीवन का अधिकार हो गया, पहला जो लाइफ का अधिकार हो गया। फिर जो दूसरा अधिकार हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यही हमारा 2 नंबर कंप्लीट होगा इसका भी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसको देखिए कि उच्चतम न्यायालय के 2 अधिकार बताइए। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय होता है उसका 2 अधिकार बताइए, हमें यह बताना है। तो देखो इसका देखो ये सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा बाबू, पांचवा क्वेश्चन की प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है। यानी कि प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है, तो इसका यही लिखेगा कि प्राकृतिक समानता से यह तात्पर्य है कि कुदरत ने सभी मनुष्यों को सम्मान पैदा किया है। यानी कि समान पैदा किया, क्या समान बराबर पैदा किया है, ऊंच नीच कोई नहीं होता। यही हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया इसका भी। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा उच्चतम न्यायालय को 2 अधिकार लिखिए। तो उच्चतम न्यायालय के 2 अधिकार निम्नलिखित है। जो कि पहला जो होता है क्या होता है, परमादेश होता है। क्या होता है, परमादेश होता है। और जो दूसरा होता है क्या होता है, आदेश होता है, यानी कि इंडेक्स होता है। ये वाला भी हमारा आदेश होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां वाला दिया गया, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं। तो 245 मेंबर हैं। कितने हैं, 245 मेंबर हैं। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके वेल कंप्लीट होगा। ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, 8वां क्वेश्चन कि भारत में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है, जिसे शॉर्टकट में पीएम कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट होगा मंत्रिपरिषद वाला। फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया गया, भारत में वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु होता है 18 वर्ष प्लस होता है बाबू। ये वाला हमारा ऑप्शन रही हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के 2 एकात्मक तत्व बताइए। तो पहला जो होता है सशक्त केंद्र होता है, जो दूसरा होता है एकल संविधान होता है। बाबू देखो 10 क्वेश्चन दिया गया था, 10 का आंसर बता दे और 20 नंबर तो वेल कंप्लीट होगा। यानी कि 50 नंबर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखे होंगे तो 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता। 50 नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया। ठीक है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट यहाँ पर दिया गया, जो कि 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बाबू जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी को आप लोग को अच्छे तरीके से रेडी करना है, यानी कि तैयार करना। देखो क्या दिया गया है आप लोग को, इसमें 100 शब्दों में लिखना होगा। क्या मंत्रिमंडल में की सलाह राष्ट्रपति को हाल में माननी पड़ती है। क्या आप सोचते हैं। अपना उत्तर 100 शब्दों में लिखे, यानी कि 100 शब्दों में लिखना होगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से देखिए। अब इधर आप लोगों को खुद से तैयार करके पेपर देने जाना है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे बाबू ध्यानपूर्वक से अच्छे तरीके से, चाहे आप एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए इसको, चाहे आप इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट मार करके इसको अच्छे तरीके से, चाहे जैसे आप लोग को रट करके जाना है या समझ करके जाना है या याद करके जाना है, लेकिन जा करके आप लोग को जाना है और जा करके छाप देना है। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण रख सकती है, यह बताइए। तो इसका वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, संघात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, नागरिक की विभिन्नता का परिभाषा बताइए। तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। किन्हीं आधार और अगला क्वेश्चन पूछा गया, किन्हीं अधिकारों को या अधिकार अपनी प्रकृति के सार्वभौमिक माने जाते हैं, ये वाला बताइए। तो ये वाला जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के लिए वास्तविक धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक है, यानी कि क्या आवश्यक होता है, इसको बताइए। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड पूछा गया, यानी कि एक प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं। 5 नंबर का और 8 देखो 5 नंबर का है। क्या है क्वेश्चन, देखो कि धर्मनिरपेक्ष से क्या अभिप्राय है, धर्मनिरपेक्ष की राज्य की परिभाषा बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा करके भी दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा कि राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। 5 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, ये बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसमें अथवा करके भी दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक
पुरावलोकन का संचालन किस प्रकार किया जाता है ये बताइए। तो ये वाला भी कर लीजिएगा, 10 नंबर लघु उत्तरीय सेकंड में भी कंप्लीट हो जाएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 16 नंबर आएगा। देखो क्या दिया गया, 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, जनहित याचिका किस तरह गरीबों को मदद करती है ये बताइए। 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि संसद के विभिन्न समितियों का संक्षेप वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी बाबू आप लोग को अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो 12 वाला देगा, नागरिकता की परिभाषा देते हुए नागरिक के 2 प्रकार लिखिए, ये वाला कर लीजिएगा। और फिर 8 नंबर का क्वेश्चन ये वाला भी है और फिर इसमें अथवा करके भी दिया गया है। देखिए कि राष्ट्रीयता की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न पोषक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो इसके वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग को रेडी करना है, यानी कि तैयार करके पेपर देने जाना है। तो यही आप लोगों का नागरिक शास्त्र का पेपर था जो संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया, समझा दिए। और देखिए जितना बताएं अगर आप लोग उतना तैयार करते हैं तो अच्छे तरीके से, तो आप लोग का 100 में 100 नंबर पूर्णांक आने से कोई नहीं रख सकता है, ठीक है। ये संपूर्ण तरीके से आप लोग को हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया है, समझाया गया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ बाबू, इस वीडियो को क्लास 11th के पास शेयर करके ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग सभी स्टूडेंट के पास शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को 8 साइड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं साहित्यिक वाले, उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।